सत्यम कैंप कैसा रहा? बढ़िया रहा भैया। कब सर खत्म हुआ? कल। आज ही। अच्छा अच्छा, ठीक है। बंद कर दे। देखो भाई, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 10th में पढ़ ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से पहचानते हो किसी भी इक्वेशन को कि वो क्वाड्रेटिक, लीनियर या क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक है? आप डिग्री के बेस पे उसको पहचानते हो, ठीक है। और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो अगर डिग्री 2 है तो हमने कहा कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। पूरा 10th का बेस है इसमें। और अगर डिग्री क्वाड्रेटिक है तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, मतलब अगर डिग्री 2 है तो उसके दो सॉल्यूशन होंगे। फॉर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये हमारी एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से तो ये आएगा x प्लस 3 और x प्लस 4, ठीक है भाई। अगर आप इसके जीरो से कंपैरिजन करो तो x की दो वैल्यू निकलेगी। एक तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3, और दूसरी आ जाएगी -4। तो इसका मतलब इसके दो सॉल्यूशन है, ठीक है भाई। यस सर। अगर इसके दो सॉल्यूशन है तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये बात हो चुकी थी पहले। अब हमने 10th क्लास में सीखा था, एक वर्ड आया था डिस्क्रिमिनेंट। किसी बच्चे को पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या था? सर बी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का रूट वाला ना। जी हाँ, आप क्लोज हो लेकिन पूरा डिफाइन नहीं कर पा रहे आप। सर जो डी था उसमें। जो डी Yes, था sir. उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। देखो, हम नेचर डिफाइन करने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि रूट की नेचर पता करने के लिए, ठीक है। अब रूट क्या है? उसके सॉल्यूशन जो यहाँ पे -3 और -4 है। अब ये बिना सोल्व करे कैसे पता करें? उसी टेक्निक का, उसी मैजिक का नाम है डिस्क्रिमिनेंट। और ये क्या होता है? b² - 4ac। अगर ये 0 के बराबर आता है और ये 0 से बड़ा आता है या 0 से छोटा आता है, तो बताओ रूट की नेचर कैसी थी? जिसको भी याद है 10th क्लास का। सर रियल वाला। सर डी एक होता है रियल, हाँ, जब वो और एक बड़ा रहता है इमेजिनरी जीरो से। इमेजिनरी। जब वो इक्वल रहता है जीरो के तो उसके इक्वल रूट होते हैं। ठीक है। और जब कम होता है तब वो होता है इररियल, डी नॉन रियल मतलब। नॉन रियल होता है, बिल्कुल ठीक है। नॉन रियल की कंडीशन कौन सी है? जब डी 0 से कम हो। और रियल की या रूट कंडीशन, के अंदर माइनस का हो। बिल्कुल। और जो बची हुई कंडीशन है उसमें क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल तो पहले वाला भी होगा, इक्वल एंड रियल रूट भी कह सकते हो पहले वाले को, ठीक है भाई। ये सर। देखो, अब यहां 10th क्लास का खत्म हो गया था काम। जब b² - 4ac 0 से छोटा आ गया था तो हमने ये कह दिया था कि भाई इसको सोल्व नहीं करना, ठीक है। जब रूट में नेगेटिव आ जाए तो उसको सोल्व नहीं करना, क्योंकि वो एक इमेजिनरी रूट होगा। और इस इमेजिनरी के आई से ही बना है ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहीं से शुरुआत होती है क्लास 11th की, ठीक है भाई। इसका बेस समझ आ गया ना? यानी हम रूट फाइंड करेंगे इमेजिनरी। बस यही है, चैप्टर नंबर 5 है, उसी को कॉम्प्लेक्स कहा गया। इससे आगे चले। जी सर। देखो, अब ये आई, इसको कहते हैं आयोटा, या आई से रिप्रेजेंट कर लिया जाता है। आई की वैल्यू होती है √-1, ठीक। इसके फीचर आगे हम पढ़ेंगे पूरे। फॉर एग्जाम्पल, ये कॉम्पिटिटिव प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। भले ही आपके सिलेबस में ना हो या हो, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव हिसाब से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12th क्लास में भी इसका यूज होगा काफी। अगर i की वैल्यू √-1 है तो i² क्या होगा? बहुत सिंपल है निकालना, i × i, यानी √-1 और √-1। अब रूट से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? -1 × -1।
यानी आपको याद रखना है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर, -1। हाँ -1 होगी भाई आई स्क्वायर की वैल्यू। देखो ये हमने प्रिंसिपल इसमें जो अप्लाई करा ऐसे होगा ना। मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको बताता हूँ। देखो एक्चुअल में क्या है कि √-1 की √-1 में इंटू हुई, और रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। ठीक है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और जब बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया जाएगा। जब पावर ऐड हो जाएगी तो हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1। तो यानी -1 की पावर 1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू याद रखनी है क्या होती है, -1। ठीक है भाई। अब आपने आई की वैल्यू सीख ली, आई स्क्वायर की वैल्यू सीख ली। अब बताओ आई की पावर 24 की वैल्यू क्या होगी। -1, -1 कैसे, क्योंकि उसकी पावर इवन में है, 2 का मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल है ना उसकी पावर। 2 का मल्टीपल है जी। देखो हम जब भी ज्यादा पावर वाले, बड़ी पावर वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। 24 को 2 से डिवाइड करके देख लेंगे, पूरा पूरा कट रहा है ना। और कितना आ रहा है यहाँ 12, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 12। तो अंदर कितना है -1, और -1 की पावर एक इवन नंबर है फिलहाल। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी -1 की पावर एक इवन नंबर हो तो आप क्या लिखोगे, +1। और अगर यही क्या होता, -1 की पावर 11 होता तो आप क्या लिखते, -1। ठीक है भाई। यस सर। अब देखो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करा जाता है इस फॉर्म में, a+ib या x+iy भी किसी किसी बुक में लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका जो फर्स्ट टर्म है, यानी ये a वाली जो टर्म है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रियल टर्म। और ये ib वाली जो टर्म है इसको कहते हैं इमेजिनरी टर्म। ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी से मिलके बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भाई। तो जनरल फॉर्मेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a+ib, आपको याद रखना है। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है इसमें। एग्जांपल नंबर फर्स्ट को करके मुझे x और y की वैल्यू आप लोग तुरंत बताओ। बस कंपैरिजन करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ऑटोमेटिक दे रखी है आपको, तो कंपैरिजन करना है बस। इसकी आई के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। आई के अंदर मल्टीप्लाई आपको नहीं करनी, बस कंपैरिजन करना है। देखो भाई अब तक तो हो जाना चाहिए था। ये देखो रियल टर्म की रियल से जब आपने कंपैरिजन करा तो 4x = 3 आएगा क्या। यस सर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। फिर क्या करेंगे, इमेजिनरी टर्म की इमेजिनरी टर्म से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, इमेजिनरी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है, 3x - y × i, और राइट हैंड साइड में कितनी है, i × -6। तो i से i कैंसिल हो गया, क्या बचा, 3x - y = -6। यहां तक क्लियर है भाई। जी सर। बस x की जगह आप क्या पुट कर दो, 3/4। तो यह आ जाएगा 3 × 3/4 - y = -6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/4 + 6 = y। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो।
सिंप्लीफाई करके कितना जाएगा 24 + 9 यानी कि 33/4 आंसर आ गया वाई का। बिल्कुल भाई, प्रिंस को भी बता दो, कोई ऑनलाइन क्लास चल रही है। यस सर। प्रिंस ने शायद मैसेज सीन नहीं करा। चलो देखो, ये अलजेब्रा इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में यूज नहीं होता है, तो इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे मैं सारी प्रॉपर्टी जो ऊपर लिखी हुई है मैं बताता जाऊंगा। वैसे है कुछ नहीं, प्रॉपर्टी आपने ये 8th क्लास से सीखी हुई है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान लो Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनटू Z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये जो कंबाइनली होगा ना ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। कॉम्यूट का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर बदलना, ठीक है, दोनों को इंटरचेंज करना आपस में। तो Z1 Z2 अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z2 Z1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर Z1 Z2 का मल्टीप्लीकेशन Z3 के साथ हो जाए तो ये क्या होगा, इस तरीके से इनका ऑर्डर सेट करेंगे और ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है भाई, कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है चैप्टर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? अच्छा मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जिसकी मैं 2 में मल्टीप्लाई करूं और वो 2 ही हो जाए। 1। 1। तो जैसे 1 आपको पढ़ाया होगा 8th क्लास में टीचर ने कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1, वैसे ही यहां हमें ढूंढना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने ले लिया 2 + 3i। इसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढना है जिसकी मल्टीप्लाई करके इस पे कुछ फर्क ही ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। मुझे बताओ 2 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करूं कि ये 1 हो जाए? 1/2। 1/2। तो वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर में मान लो जैसे 2 + 3i है, आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? इसी से मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा करके। 1/2 जी, ये इतना टफ कुछ नहीं है इसमें। आगे जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये भी 8th क्लास में सीखी हुई है आपने। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान लो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 ले लिया, Z2 + Z3, तो इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो Z1 की Z2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, Z1 की Z3 में, तो बच्चों वाली बात है बिल्कुल। डिवीजन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर करें। देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट, एक मैं बताऊंगा और बाकी दूसरा आप करना। -5i की मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 1/8i से। ध्यान से देखो, 5 की होगी किससे? 1/8 से। तो जब 5 की 1/8 से होगी तो क्या बनेगा? -5/8। फिर i की किससे होगी बच्चों? i से होगी। ठीक है, क्या बन जाएगा? i²। और बताओ i² की वैल्यू क्या बताई मैंने अभी 2 मिनट पहले? -1। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 5/8। 5/8। अब सेकंड करो, सेकंड ये वाला क्वेश्चन खुद से करो। वीर भी गायब है आज तो।
1/256i। 1/256i बिल्कुल ठीक आंसर है भाई। अगर किसी का भी नहीं आया होगा तो आप अपना हक समझ के पूछ लेना, क्योंकि आपको अल्टीमेटली समझ के जाना है। बता दो। देखो, मुझे नहीं आया समझ कोई बात नहीं, सर जी। ये पहले वाला एग्जांपल तो आ गया ना। हेलो। हाँ सत्यम, पहले वाला तो आ गया ना समझ। हाँ जी सर। तो दूसरे वाला कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो -i इसकी मल्टीप्लाई 2i में होगी और फिर -1/8 i³ 3 है। जब हम फर्स्ट 2 को इंटू करेंगे तो कितना बन जाएगा, -2i³2। ठीक है भाई। जी अब इसकी पावर 3 है, पावर 3 का क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं -1/8 की पावर 3 और i³3। ठीक है भाई। अब देखो, जी i² की वैल्यू तो -1 होती है ना, तो -2 इंटू -1 लिख दिया। -1/8 की पावर 3 का क्या मतलब है, 1/5/12। -1/512 हो जाएगा। 8 का क्यूब क्या होता है, 512। ठीक। अब i³ यस 3 सर। की वैल्यू कैसे निकालें, i³ 3 को ही लिख सकते हैं ना, i² 2 इंटू i। तो अब देखो ध्यान रखना, प्लस माइनस का हिसाब किताब करते हुए, -2 की -1 में इंटू होके 2 बनेगा, इंटू इसको अभी ऐसे ही रखो 512, और i² 2 क्या होता है, -1, और i में मल्टीप्लाई होके बनेगा -i। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2 से 512 कैंसिल हो गया, कितने टाइम, 256 टाइम। तो ऊपर कितना बचा i और नीचे कितना बचा, 256। बताओ कोई बात समझ नहीं आई तो। सर आ गई समझ। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। चलो अब ये वाला करो, एग्जाम्पल नंबर 3। 5 - 3i³ को आपको a+ib की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, a+ib। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि a-b³ का फॉर्मूला क्या होता है। जिसको पता है बताओ, 9th क्लास की बात है। क्या a³ प्लस b³ नहीं नहीं, गलत हो गया, a³ + b³ नहीं होता इसमें, स्टार्टिंग से गलत हो गया। a³ सर? माइनस ए b³। स्क्वायर प्लस बी। ये बिल्कुल गलत हो गया, क्यूब में स्क्वायर कहां से आ गया। अरे सर बता दीजिए सर, क्या होता है। सत्यम बताओ, कुछ बताना चाह रहे थे। a - b का होल क्यूब। सर उसने भी तो गलत बताया था। नहीं, वापस से वो सही बोल रहा था। देख मैं बता रहा, हाँ मुझे पता है, बता। हाँ बताओ। 1 मिनट से सोचने दो। सर ऐसा रहे सर, वो कुछ नहीं बताएगा। भाई 9th क्लास की बात है बच्चों, एक समय बताऊं? की बात थी। हाँ जी बताओ। a³ - b³ + 3ab और a + b। अरे वाह। a+b। देखो, ये होता है a³ - b³ - 3ab और a - b। ठीक है, नोट कर लेना, मैं लिख देता हूं a+b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला भी, क्या पता नेक्स्ट वाले में उसी की जरूरत पड़ जाए। ये होता है a³ + b³ + 3ab और a + b। सर दोनों इनका कोई फॉर्मूले नोट शॉर्टकट कर मेथड लेना। नहीं है? हाँ जी। सर शॉर्टकट मेथड नहीं है कोई? हाँ शॉर्टकट है ना, चूरन है एक मेरे पास, जब ऑफलाइन क्लास होगी तो उसमें चूरन दे दूंगा। ठीक है, वो शॉर्टकट ही है। इससे शॉर्टकट क्या होगा, 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। मतलब फॉर्मूला याद करने का भी शॉर्टकट मेथड ढूंढना। देखो, फॉर्मूला समझ आ गया भाई यहां तक।
यस सर। कंपैरिजन करो तो आप पाओगे a की जगह 5 लिखा हुआ है और b की जगह पे 3i लिखा हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 3i की पावर 3 माइनस 3 इंटू 5 इंटू 3i और 5 माइनस 3i। तो 5 की पावर 3 क्या होता है 125, 3i की पावर 3 क्या होता है, ये हो जाएगा 27i की पावर 3। फिर क्या होगा 3 5 जा 15, 3 जा 45, 45i और ब्रैकेट में क्या है 5 माइनस 3i। यहां तक बताओ समझ आ रहा है क्या? यस सर। अब i की पावर 3 देखो, मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था, क्या लिख सकते हैं i की पावर 2 इंटू आई, यानी उसको माइनस आई लिखा जा सकता है। तो 27 के इंटू में जो i की पावर 3 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस आई। 45 i की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 यानी 225 आई। फिर माइनस 45 आई किसके पास जाएगा 3i के पास में, तो बनेगा प्लस 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 13 आई स्क्वायर। इस वाली लाइन को ध्यान से देखो, कोई परेशानी है तो पूछो। सर एक बार आखिरी वाली लाइन रिपीट कर देना। भाई 45 आई की जब 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आई बनेगा, और माइनस 45 आई की माइनस 3i में करोगे तो प्लस 135 आई स्क्वायर बनेगा। ओके सर, समझ गया। अब क्या कर दिया 125, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको लिख सकते हैं 27i माइनस 225i 135 आई स्क्वायर है, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बोलो। भाई आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है सर -1। -1। तो -135 हो जाएगी ना लास्ट वाली टर्म। यस सर जी। अब लाइक टर्म हमारी 125 और 135, इनको सोल्व करेंगे तो -10 निकलेगा, और ये आई वाली टर्म है ये एक साथ में सोल्व होंगी, तो यहां से क्या निकलेगा -198 आई। ठीक है, और हमें किसकी फॉर्म में करना था a प्लस आई बी की फॉर्म में, तो हो तो गया, यही हमारा आंसर आ गया। यस सर। बिल्कुल क्लियर है, यस सर। सभी को क्लियर हो गया भाई, सत्यम सारांश ऐश्वर्य? जी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको करना है भाई, एग्जाम्पल नंबर 4। ट्राई करो इसको, आप कॉपी पे जो भी एफर्ट कर रहे हो वो ग्रुप में सेंड करना है भाई। सर √-2 को वो लिख सकता है सर √2i। अब बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √-2 का क्या मतलब होता है, अंडर रूट में ऐसा होगा कहीं 2 इंटू -1। √2 माइनस √1 माइनस जी हाँ, का। बिल्कुल, इसके इंटू में हम आई को ले आ सकते हैं आराम से। रूट में अगर माइनस हो तो उसको ऐसे बाहर निकालते हैं। ठीक है, अगर √-2 है तो उसको लिख देंगे i√2।
सर मेरी तो सर इक्वेशन बन रही है। कोई बात नहीं, ट्राई तो करो पूरी एनर्जी के साथ में। सर इक्वेशन बन गई, उसके आगे क्या करेंगे? आपको a प्लस आई बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है, जैसे हमने लास्ट टाइम करा था। सर हो गया। हो गया, बहुत बढ़िया। देखो भाई, √-3 इस तरीके से लिखा हुआ है, और प्लस √-2। तो रूट में कभी भी माइनस को मत लिखना, इसको ठीक करके लिखेंगे तुरंत नेक्स्ट लाइन में ही। तो -√3 इसको लिख सकते हैं i√2, रूट आई बाहर निकल जाएगा। जो भी लाइन आपको समझ नहीं आ रही है उसी पे मुझे रोक के पूछ लेना। अब -√3 जाएगा इसके पास और फिर इसके पास जाएगा, तो जब √3 की √3 में इंटू होगी तो क्या बन जाएगा यहाँ से 3, तो 3 2 जा 6 और वो माइनस में आएगा। फिर उसके बाद में -√3 जाएगा -i के पास में, तो क्या बनेगा +i√3। उसके बाद इसका नंबर आ गया, ये ऐसे ही दोनों के पास जाएगा। तो जब i और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2i बनेगा, √2 की √3 में मल्टीप्लाई होगी तो √6 बनेगा। फिर i और i कितना हो जाएगा i²√2। ये वाली लाइन जो मैंने लिखी, इसमें कोई आपत्ति है किसी को? नो सर। नो सर, सर यहीं तक पहुंचा था मैं। अब देखो i² की वैल्यू तो आप जानते ही हो ना, -1 होती है। तो जब यहाँ -1 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस होके क्या बन जाएगा √2। ठीक है, और ये क्या है, ये 2i√6 है, इसको भी ऐसे लिख लो। इसको लिख सकते हैं 2i√6 और इसको लिख सकते हैं i√3 और ये -6। अब देखो, जो i वाली टर्म है वो एक डब्बे में ले लेंगे ग्रुपिंग में, और जो नॉन आई टर्म है यानी कि जो रियल टर्म है वो एक साथ में ले लेंगे। तो रियल टर्म हमारी क्या क्या है, एक तो √2, एक -6, इसको हमने साथ में ले लिया। और दूसरी क्या है रियल टर्म, i को बाहर लिख दिया, यह आ जाएगा √3 + 2√6। अब हो गया a + ib की फॉर्म में। ठीक है भाई, यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है आपको 2 - 3i का। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर 2 का मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढूं तो वो होगा 1/2, जो इसको 1 बना देगा। तो 2 का क्या होगा, इसको जस्ट अपॉन में ले आओ। ठीक है, ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जांपल नंबर 5 की बात कर रहा हूं, लेकिन i की वैल्यू क्या होती है √-1, और रूट कभी अपॉन में रहता नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करेंगे, और रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, 2 + 3i से ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, तो ऊपर क्या बन जाएगा 2 + 3i, और नीचे क्या बन जाएगा a + b, a - b वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, तो a² - b²। तो हो गया इजिली 2 + 3i अपॉन 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, और 3i का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9i²। देखो ये वाली लाइन समझ आई क्या? इससे आगे चले भाई। यस सर, समझ गए। ठीक, ये 2 + 3i तो ऊपर है, अपॉन में 4, i² की जगह क्या होगा -1, और माइनस माइनस प्लस यानी 9 बन जाएगा। तो अपॉन में क्या आ गया 13। ठीक है, तो ये है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 - 3i का। यस सर। ठीक है भाई, यस सर। चलो अब देखो ये वाले क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6, ये ऐसा हमने कर लिया। ठीक है, इसको आप खुद से कर सकते हो, ये होमवर्क में एग्जांपल नंबर 6 पे लिख लेना, ये होमवर्क है।
और ये 5.1 पूरी एक्सरसाइज में देखो स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो सिंपल कैलकुलेशन वाले हैं, और इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है 11 से लेके 13 तक, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है भाई? सर 11 to 13 हाँ होमवर्क जी, है। बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अभी करेंगे हम इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा होगा बड़ा, लेकिन है बहुत आसान। भाई यहां तक इसको समझने में कोई दिक्कत आई कॉम्प्लेक्स नंबर को? नहीं सर। ये बिल्कुल आसान चैप्टर है, ऐसे ही हो जाएगा चुटकियों में। देखो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या होती है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये लिख सकते हो 3 का Yes, sir. होल स्क्वायर और आई अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या करेंगे? प्लस माइनस का क्वेश्चन हो गया तो सीधा सा ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या बन जाएगा? √3 प्लस √2 आई ब्रैकेट ओपन माइनस √3 प्लस आई √2। रूट से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों? यस सर। 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और यहाँ i का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? i स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5। ऐसे ही अपोन में देखो, ये √2i दो बार है तो इसको क्या लिख देंगे? 2√2i। ये वाला स्टेप क्लियर है क्या? नो सर, नहीं हुआ। हाँ। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। देखो भाई 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 9। ये मैंने 9 लिख दिया। i का Yes, होल sir. स्क्वायर क्या होगा? i स्क्वायर लिख दिया गया। √5 का होल स्क्वायर क्या होगा? 5 होगा। न्यूमरेटर तो क्लियर है ना? यस सर। अब डिनोमिनेटर Yes, को sir. देखो ध्यान से, ब्रैकेट ओपन करा, √3 प्लस √2i तो एज इट इज लिखा गया। अब बाद वालों के सामने माइनस का साइन है तो इससे क्या होगा? सबके साइन हो जाएंगे उल्टे पुल्टे। यानी √3 पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया, और i√2 पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया। हमने देखा कि भाई √3 के साइन तो उल्टे हैं तो उसको कैंसिल कर दिया। अब नीचे क्या बचा? √2i और √2i, है ना? तो इसका मतलब Yes, sir. 2√2i बचा। यस भाई सर। अगर x और x हो तो आप क्या लिखते हो? 2x। तो ऐसे ही √2i को जब √2i में ऐड करेंगे तो 2√2i लिख देंगे ना? यस सर। अब ऊपर देखो फिर, ये 9 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। और इनटू में क्या चल रहा है? +5। 5। यस सर। और ये हो जाएगा 2√2i। तो फाइनली हम इसको लिख पाएंगे माइनस माइनस प्लस 9 + 5 अपॉन 2√2i। यहां तक देखो समझ आ रही है क्या बात? यस सर। जी सर। न्यूमरेटर को 14 लिख दिया और अपॉन में 2√2 आ गया, और ये आई 2 से 14 कैंसिल हो गया 7 टाइम, तो क्या बन जाएगा? 7/√2i। ठीक है भाई? लेकिन दिक्कत Yes, sir. अभी भी बनी हुई है। क्या दिक्कत है? कि अपॉन का रूट सर हमें रूट। खत्म करना है। यस सर। तो रैशनलाइज करो, पहले √2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या बन जाएगा? 7√2i, और नीचे क्या बन जाएगा? √2 कितना हो गया? 2, और i इंटू आई कितना हो गया? i स्क्वायर। सर माइनस का 2 आएगा। और i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो नीचे कितना बन जाएगा? 7/-2 इंटू ये है √2i ऊपर। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं -7/2 और न्यूमरेटर में √2i। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है भाई? यस सर। अब इसमें क्या पूछा था हमसे कि a + ib की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो चलो करते हैं इसको। देखो a + ib, और हमारे पास क्या है? -7/2 √2, और i को ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ये ib वाली टर्म तो है हमारे पास, लेकिन ये a वाली टर्म नहीं है, यानी कि कोई रियल टर्म इसमें नहीं है। तो जब कोई भी रियल टर्म ना हो तो हम क्या करेंगे? जुगाड़बाजी से हम 0 लिख देंगे। ठीक है भाई? तो इसका मतलब हमने Yes, sir. दिखा दिया इसको, भले ही हमने फर्जी काम करा हो, लेकिन ये हमने दिखा दिया कि ये a + ib की फॉर्म में है। यस सर।
ये पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाएगी। अगर आप 30 मिनट भी इसको दोगे ना क्लास के बाद, तो ये आपकी 31वीं मिनट नहीं लेगी। ठीक है, इसको 5.1 को कर दो कंप्लीट विद एग्जांपल, और बाकी कल करेंगे बात। ओके सर। सर कल किसी को ऑफलाइन कोई है? डाउट हो तो पूछ लो भाई। नो सर, डाउट तो नहीं है। चलो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही।